यहाँ का रजौरी पुंछ का दौरा करके चला गया था, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मैं पिछले 10-15 दिन से इंतजार कर रहा था और हमारा कैंडिडेट भी इंतजार कर रहा था कि पीर की गली का रास्ता मगध रोड खुलेगा तो फिर जाएंगे। लेकिन इतनी बारिशों की वजह से मगध रोड पे लगातार बर्फ गिरती रही और रोड अभी तक नहीं खुला। इसीलिए हमने भी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था कि जब तक मगध रोड नहीं खुलती तब तक इलेक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू से आते हुए कश्मीर से 3 दिन लगते हैं पुंछ जाने में, चाहे 1 घंटे के लिए भी आओ, और वापस जाने में भी 3 दिन और 2 रातें लगती। तो ये कैसे संभव है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आने जाने में 6 दिन और 2 रातें लगे। बड़ी गलती हुई है इलेक्शन कमीशन से, उनको पहले ये सोचना चाहिए था, इसको 6ठे या 7वें फेज में रखना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला किया, उससे बड़ी राहत मिल गई। हमारे 3 दिन बच जाएंगे दोबारा वापस जाने में, और दोबारा अगर आना हो तो उस वक्त भी 6 दिन बच जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने विलंब तो किया, देर तो किया, लेकिन किया सही। सब राजनीतिक दलों को, ये नहीं है कि मेरी राजनीतिक दल, चाहे वो नेशनल लेवल के राजनीतिक दल हो, राज्य स्तर के राजनीतिक दल, उनको लाभ मिलेगा। चाहे वो दिखाने के कहेंगे कि हमको लाभ नहीं मिला, लेकिन अंदर से वो भी खुश है। मैं सबकी मानसिकता जानता हूं, क्योंकि सब अंदर से कुड़ कर रहे थे, ये क्या हुआ, क्यों रखा। तो मुझे खुशी है कि ये 2-3 दिन का हमारा कार्यक्रम है, तो हमारे जितने भी लोकल लीडर्स हैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट के और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के, वो सतर्क, वो सक्रिय दोबारा हो गए हैं, एक्टिव दोबारा हो गए हैं और पार्टी का काम में जुड़ गए। सर, जो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, वेदर सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि करना पड़ा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर में भी लिखा गया है। लेकिन क्या इससे नोमैडिक कम्युनिटी जो कि सीजनल माइग्रेशन में जाती है, खासकर बकरवाल, कहीं वो अपने डेमोक्रेटिक राइट से नहीं, वो भी मई एंड के बाद जून में जाते हैं, क्योंकि अभी जहां उनको जाना था, जिन पहाड़ों पे वो जाते हैं, वहां इतनी बर्फ है कि वो जून में भी जा पाएंगे कि नहीं। मुझे सबसे ज्यादा मालूम है कि हमारे नोमैड कहां जाते हैं, क्योंकि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो बहुत सारे ढोकों पे मैं हेलीकॉप्टर से उतरा उनकी पूछताछ करने के लिए। तो वहां मार्च में, अप्रैल में या कल तक, जब यहाँ कश्मीर में और यहाँ बर्फ गिर रही थी, ऊपर ढोकों में, यहाँ बारिश गिर रही थी, वहां ढोकों में बर्फ गिर रही थी, वो तो जून तक भी नहीं खिलेगी। तो इस दफा हमारे जो बकरवाल गुजर भाई है, उनका भी जो मई में जाते थे वो जाके अब जून में कहीं जाएंगे। तब तक तो रिजल्ट भी बना होगा, तब तक तो सरकारें भी बनी होगी। सर, पूरे जम्मू कश्मीर में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहद रोमांचक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी माना जा रहा है। एकाएक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारा। आप इसे एक स्टारवार्ड पॉलिटिकल लीडर होने के नाते किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, एक लॉन्ग पॉलिटिकल आई के तौर पर, लेकिन उनकी तरफ से अपनी पार्टी को भी सपोर्ट करने का खुलेआम ऐलान। मुझे नहीं मालूम कि किस पार्टी को नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, लेकिन रोमांटिक जरूर है कि पहली 47 के बाद पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जो जम्मू प्रोविंस का आधा हिस्सा है और कश्मीर प्रोविंस का आधा हिस्सा। तो यहाँ का एमपी जो जीतेगा उसका नाम होगा जम्मू कश्मीर, वरना होता था जम्मू का एमपी, कश्मीर का एमपी। तो नए का एमपी का नाम होगा, जो नाम के साथ वो लगाएगा अपना पेन नेम नहीं लिखेगा, जम्मू कश्मीर। अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ के लोगों ने जिता दिया तो उसका नाम होगा एडवोकेट हमारा मोहम्मद सलीम परे, जम्मू कश्मीर। वो जम्मू नहीं होगा, ना कश्मीर होगा।
सब फारूक अब्दुल्ला साहब तो उस हिसाब से रोमांटिक तो होगा। सर बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में नहीं है, इसे आप किस तरह से आंकते हैं? वो इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। वो मास्टर स्ट्रोक है कि हेडमास्टर स्ट्रोक है या प्रिंसिपल स्ट्रोक है, वो उन्हीं को मालूम होगा, उनसे पूछिए, मुझे नहीं मालूम। सर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी स्पीच में ईवीएम पे काफी जो है सवाल उठाया कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। किसमें? फारूक अब्दुल्ला साहब ने आपकी स्पीच में ये कहा है ईवीएम वो पहली दफा नहीं है, कई राजनीतिक दल इस ईवीएम को गलत ठहराते हैं, लेकिन बार बार पार्लियामेंट में भी इसमें चर्चा हुई है और बार बार लॉ मिनिस्ट्री और कोर्ट अदालत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने इसको बार बार ठीक ठहराया। यहाँ के यूपीए 1 और यूपीए 2 मैंने जो नियुक्त किए गए थे इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी द्वारा, उन्होंने भी ईवीएम को उचित ठहराया कि इसमें कोई गलती नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ये बताया है कि जब राजनीतिक रीजनल पार्टी जीत जाती है, जैसे कांग्रेस जीती हिमाचल में 3 साल पहले, फिर 1 साल 1.5 साल पहले जीत गई कांग्रेस कर्नाटक में, फिर अब कुछ महीने पहले जीत गई वहाँ हैदराबाद वाली स्टेट में। तो तब ने सबने कहा कि ईवीएम ठीक है, लेकिन जब हारती है फिर कहते हैं ईवीएम खराब। तो आज तक सभी रीजनल पार्टियां जीती भी है, हारी भी है। सर 2 आखिरी सवाल रहेंगे। पहला, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए हैं। अगला असेंबली इलेक्शन जब भी होगा, उम्मीद है सबको सितंबर में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं। कितना जरूरी वो इलेक्शन होगा, कितनी अहमियत रखेगा, और आप उसे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कितना जरूरी समझते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के हिसाब से पार्लियामेंट से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे विधानसभा के इलेक्शन। पार्लियामेंट में हम देश की आवाज और प्रदेश की आवाज उठाते हैं, लेकिन विधानसभा में हम छोटी छोटी चीजों का हल ढूंढते हैं। सड़क हमारी ठीक है कि नहीं है, उसका ब्लैक टॉप हुआ है कि नहीं, वो लैंडस्लाइड से बह गई है उसकी मरम्मत हुई है कि नहीं, हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में डॉक्टर है कि नहीं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में दवाई है कि नहीं, कॉलेज स्कूल में टीचर है कि नहीं, किसी मुलाजम का 20 साल से ट्रांसफर हुआ नहीं है, उसके माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, भाई भी मर गए, बीवी भी मर गई, वो एक सूबे से दूसरे सूबे में पड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, हर व्यक्ति को शहर और गांव में जिस चीज की पॉलिटिकल दवाई है, वो दवाई एमपी नहीं दे सकता, वो दवाई एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दे सकता। उससे हम वंचित रहे हैं पिछले 10 साल से। इसलिए हमारी स्टेट के लिए इन तमाम चीज़ों का हल निकालने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि विधानसभा हो और जो प्रतिनिधि लोगों के हैं इलेक्टेड वो आए और सरकार संभाले और लोग उनके पास जाए, वो लोगों के पास जाए, देहातों का तक पहुंच जाए। वो डाक बंगलों में भी रहते हैं, रात को ब्लॉक में भी रहते हैं, लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल। अरे आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं? एएनआई वाले पूछे थे आप, एएनआई वाले। नहीं सर किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी को, नई पार्टी में क्या कहना चाहेंगे आपका जो रिजल्ट किया? देखिए, नई पार्टी को बहुत सारी दुश्वारें आती है। सबसे पहले तो रिसोर्सेज की आती है जो लगातार आ रही है। हमें आज इलेक्शन में मैं बधाई देता हूँ हमारे वर्करों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लीडरों को कि अधिक तक पैसा सब अपने अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। आज के ज़माने में ये बहुत, इस ज़माने जब पैसे का ही दौरा है, वर्करों से और लीडरों को अपने जेब से खर्च कर रहा है, इसके लिए तो मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी दुश्वारी आती है। नया सिंबल है, नए सिंबल को भी घर घर पहुंचाने की दुश्वारी आती है। लोगों तक पहुंचना कोई आसान नहीं। मैंने 2 साल में तकरीबन 650 पब्लिक मीटिंगें सारे जम्मू कश्मीर में की
रिजर्व कुछ में कम थी क्योंकि यहाँ सभी हमारे जो पहाड़ी भाई थे, दूसरे भाई थे, उन्होंने कहा था जब तक हमारा निर्णय नहीं होता है रिजर्वेशन का तब तक हम किसी राजनीतिक दल को आने नहीं देंगे। उसकी वजह से कम आना जाना हुआ बजाय दूसरी जगह जाने। अब मुझे खुशी है कि हमारे गुजर भाइयों को भी रिजर्वेशन मिली, हमारे पहाड़ी भाइयों को भी रिजर्वेशन, सब खुश है। और शब्द को शांति से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मेल मिलाप अब ये खत्म हो गया। जो दूरियां थी यहाँ कुछ सालों से बनी हुई पहाड़ी और गुजर भाइयों के बीच में, अब वो दूरियां नज़दीकियों में बदल देनी चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और मेरा यहाँ निवेदन है सभी लोगों से, ये जो हम जात पात के नाम पर और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, वो देश के स्वास्थ्य के लिए और राज्य के स्वास्थ्य के लिए नहीं ठीक। क्योंकि जब राजनीतिक नेता धर्म और जात के नाम पर, जब मैं जात हिंदू धर्म की जात पे तो बहुत से इलेक्शन होते रहे बिहार में, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, उससे बहुत गड़बड़ हो गया। अब मुसलमानों में भी दुर्भाग्य से गुजर, नॉन गुजर, पहाड़ी, गुजर, हिंदू, कश्मीरी के नाम पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उससे हमारा स्टेट और पीछे जाएगा। हम पिछले 35 सालों से बहुत पीछे हैं जब से आतंकवाद है।